हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि हम घर में कितने बीए का इन्वर्टर लगाएं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि गर्मियां बड़ी बढ़ चुकी हैं कि गर्मियों में इतना बुरा हाल है कि एक मिनट भी लाइट के बिना नहीं रहा जा सकता। तो दोस्तों, अब क्योंकि गर्मियां बढ़ गई हैं तो लोड भी बढ़ गया है, जिसके कारण क्या होता है कि जो बिजली कंपनी है वो मरम्मत के लिए लाइनों की बिजली को बार बार बंद कर लेते हैं। तो उसका जो हमारे पास विकल्प है तो वो हमारे पास आता है इन्वर्टर। तो इन्वर्टर क्या करता है, कुछ टाइम के लिए 3 से 4 से 6 घंटे तक हमें बिजली की सप्लाई देता रहता है, क्योंकि इसके साथ एक बैटरी कनेक्टेड होती है। तो वहां से हमें बिजली मिलती रहती है और हमें पता भी नहीं लगता कि लाइट कब गई और कब आ गई। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप कि आप सभी नया इन्वर्टर या बैटरी लेने की सोच रहे हो या ले लिया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको अपने घर में इन्वर्टर लगाना है तो उसके लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इन्वर्टर हमें कितने बीए का लेना है, क्योंकि दोस्तों मार्केट में अलग अलग कैपेसिटी का इन्वर्टर अवेलेबल है। 300 बीए का अवेलेबल है, 700 बीए का अवेलेबल है, ऐसे ही 950, 1000 एज पर कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट अलग अलग कैपेसिटी का इन्वर्टर मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, बट हमें कितने बीए का मतलब कौन सी कैपेसिटी का इन्वर्टर लेना है, ये कैसे निकालना है अपने लोड के अकॉर्डिंग, तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इन्वर्टर सिलेक्शन करने के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हमारे घर पर जो लोड है वो कितना कनेक्ट करना है। अब देखिए दोस्तों, हमारे घर पर बहुत ज्यादा इक्विपमेंट लगे होते हैं कि जैसे मान लो पंखे हैं तो वो 5 से 7 एज पर हमारी रिक्वायरमेंट पंखे लगे होते हैं। ठीक है जी, ऐसे ही बल्ब भी सारे लगे होते हैं, फिर टीवी हो गया, फ्रिज हो गया। ठीक है, बट मान लीजिए जब लाइट जाएगी तो हम सारे के सारे इक्विपमेंट तो नहीं चलाएंगे ना। ठीक है, क्योंकि जो इन्वर्टर है वो बैटरी पर बेस्ड है, वो बैटरी के अकॉर्डिंग काम करेगा कि कितने घंटे उसका बैकअप होगा। ठीक है जी, अब अगर हम फ्रिज भी उसी पर चला लेंगे, कूलर वगैरह भी उसी पर चला लेंगे, ठीक है, मतलब सारे इक्विपमेंट इन्वर्टर पर डाल देंगे तो वो हार्डली 1 घंटा भी नहीं निकाल पाएगा। ठीक है जी, तो हमें क्या करना है, एक लोड कैलकुलेट करना है कि जब हमारी लाइट चली जाएगी तो उस टाइम हम कौन सा लोड इन्वर्टर पर चलाएंगे। ठीक है जी, क्योंकि हमें सारा लोड इन्वर्टर पर नहीं चलाना है, कुछ वैल्यू चलानी है जिससे हमारा काम भी बन जाए और लाइट आने पर फिर हमारा इन्वर्टर फिर से चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमें क्या करना है, एक लिस्ट बना लेनी है कि हमें कौन कौन सा डिवाइस इन्वर्टर की सप्लाई पर चलाना है, कि मतलब जब हमारी लाइट चली जाए तो इन्वर्टर की सप्लाई पर कौन कौन सा इक्विपमेंट हमारा घर पे चलना चाहिए। अब दोस्तों, सबसे पहले गर्मियों में क्या दिक्कत होती है, फैन की, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है, अगर फैन बंद हो जाएगा बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि घर पर हमारे टोटल 7 फैन है, तो हमें क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट फैन की यहाँ पर हम रेगुलर बैठते हैं, उन्हीं फैंस को इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करना है। तो हम मान लेते हैं कि हम 3 फैन को इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आता है एलईडी बल्ब। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों होता क्या है, एलईडी बल्ब भी हमारे घर में बहुत होंगे। ठीक है, नॉर्मली हर घर में 8 से 10 एलईडी बल्ब होते हैं, बट हम टोटल सारे के सारे बल्ब इन्वर्टर पे नहीं लगाएंगे। तो हम मान लेते हैं कि हमने एलईडी बल्ब भी 3 ही कनेक्ट करें। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आता है ट्यूबलाइट। अब क्योंकि घर में ट्यूबलाइट्स भी होती हैं, ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि हम 2 ट्यूबलाइट्स इन्वर्टर पर कनेक्ट करेंगे, कि मतलब जब लाइट जाएगी तो ये ट्यूबलाइट चल पाएगी इन्वर्टर की मदद से। और हम ऐसे ही चौथा टीवी को भी कनेक्ट कर लेते हैं, कि मान लो हमने टीवी को भी इन्वर्टर की सप्लाई से चलाना है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये हमने एक लिस्ट बना ली कि कौन कौन से हमने डिवाइसेस इन्वर्टर की सप्लाई से चलाने हैं कि जब हमारे घर पर बिजली ना हो। ठीक है, अब क्या होगा, इन सभी डिवाइसेस की कुछ ना कुछ पावर होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर पावर लिख लेंगे। अब हमें पता है कि जो पंखा है वो नॉर्मली 80 वाट का होता है। ठीक है जी, और जो हमारा दोस्तों एलईडी बल्ब होता है वो नॉर्मली हम यूज करते हैं 9 वाट का। ठीक है जी, ऐसे ही जो हमारे पास ट्यूबलाइट होती है वो नॉर्मली 20 वाट की होती है, ये भी एलईडी ट्यूबलाइट है। और जो हमारा टीवी है, जैसे एलईडी टीवी है आजकल चल रहे हैं, उसकी जो वाटेज होती है वो होती है 100 वाट। ठीक है, तो ये हमारे पास इन इक्विपमेंट्स की पावर आ गई। अब हम क्या करेंगे, टोटल वाटेज निकालेंगे कि हमारा लोड कितना बनेगा। तो उसे निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें इक्विपमेंट की पावर को उसकी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। अब जैसे पंखे 3 है और एक पंखे की कैपेसिटी 80 वाट होती है, तो इसको जब हम इससे गुना कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 240 वाट। ठीक है, ऐसे ही 3 एलईडी बल्ब है। अब जब हम तीनों एलईडी बल्ब की कैपेसिटी जो है वो 9 वाट है, इसको गुना करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 तिये 27 वाट। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही जो हमारे पास ट्यूबलाइट है ये 2 है और इसकी एक ट्यूबलाइट की कैपेसिटी है 20 वाट,
तो जब हम इसे गुना करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 दूनी 40 वाट। ऐसे ही एक टीवी है, तो जब हम इसे भी कनेक्ट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 100 वाट का। ठीक है दोस्तों, अब हम इनका टोटल कर लेंगे। ठीक है, तो जब इसका टोटल करेंगे तो ये हमारे पास आता है 7, 4 2 6 4 10, 2 3 4, तो ये हमारे पास आ गया 407 वाट। हम थोड़ी कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएंगी, तो इसे हम 410 वाट मान के चलते हैं। तो दोस्तों अब ये हमारा लोड हो गया, जो कि हम इन्वर्टर की सप्लाई से चलाएंगे कि जब हमारी लाइट चली जाए तो हमें कौन सा लोड इन्वर्टर पे चलाना है। ठीक है, अब दोस्तों एक बात आती है कि जैसे 410 वाट आ गया, हमें क्या एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी रखना पड़ता है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी में हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी मान के चलना ही पड़ता है, क्योंकि दोस्तों देखिए, मान लीजिए आपकी लाइट चलेगी, आपने एकदम लोड डाला। ठीक है, अब आपने कल को फ्यूचर में लोड एक्सटेंड भी करवाना हो कि मान ले आप 3 की जगह 4 पंखे जोड़ने हो, तो आपको पहले ही ये मान के चलना पड़ता है एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी कि हमें कुछ ना कुछ लोड फ्यूचर में डालना है। तो हम क्या करते हैं, टोटल लोड का 25% और ज्यादा, टोटल लोड का 25% हम एक्स्ट्रा मान के चलेंगे। ठीक है, तो हमें उसके लिए सिंपल करना क्या है, अब जैसे 410 वाट है तो हमें 410 वाट को गुना करना है 1.25 से। ठीक है, तो जब दोस्तों जब हम इसे गुना कर देंगे तो दोस्तों इसे गुना करके हमारा आ जाएगा 512.5 वाट। ठीक है जी, तो ये हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी अब इसमें जुड़ गया है। ठीक है जी, अब हमारा मतलब लोड हमने 25% एक्स्ट्रा मान के चले हैं। ठीक है, तो हमें टोटल इतने लोड इन्वर्टर पे चलाना है जो हम मान के चलेंगे। ठीक है जी, क्योंकि अगर हमने फ्यूचर में कोई भी इक्विपमेंट बढ़ाना हो तो अब हम इजीली बढ़ा सकते हैं, तो हमें थोड़ी सी इन्वर्टर की कैपेसिटी एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे। ठीक है, अब दोस्तों जो हमारा लोड तो निकल गया, अब हमें इन्वर्टर की सिलेक्शन करनी है कि हमें कौन सा इन्वर्टर, मतलब कितनी के VA का इन्वर्टर अपने घर के लिए लगाना है। तो दोस्तों उसके लिए हमें क्या करना है, हमें इन्वर्टर की एफिशिएंसी चेक करनी है। दोस्तों जब आप मार्केट में इन्वर्टर लेने जाओगे तो उस पर हर इन्वर्टर की अलग अलग एफिशिएंसी होती है, किसी की 80% होती है, किसी की 90% होती है, मतलब ये इन्वर्टर टू इन्वर्टर वेरी करता है। तो हमें कौन सा इन्वर्टर चूज करना होता है जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, मतलब एफिशिएंसी उसी की ज्यादा होगी जो 100 से बिल्कुल करीब होगा। ठीक है, मतलब जो 90 वाला हमारे पास इन्वर्टर है इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू 80% वाले की। ठीक है, 100 किसी की भी नहीं होती, क्योंकि दोस्तों कोई भी डिवाइस है वो कुछ ना कुछ लॉस जरूर करता है, ऐसे ही इन्वर्टर भी कुछ ना कुछ लॉस जरूर करेगा। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि जो हमारे इन्वर्टर की एफिशिएंसी है वो 90% है। ठीक है, तो हम इस वाले इन्वर्टर को चूज करेंगे। ठीक है, अब हमें निकालना है कि हमें कितने VA का इन्वर्टर चाहिए, तो सीधे हमें क्या करना है, जो हमारी बाट आई, अब यहां पर हमारी ये बाटेज आ गई है। ठीक है जी, इसको हमें डिवाइड कर देना है एफिशिएंसी से। ठीक है जी, ये हमारी एफिशिएंसी आ गई। अब दोस्तों क्योंकि ये हमारी एफिशिएंसी परसेंटेज में है तो हम इसे नंबर में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज का भाग हो जाएगा 100 से, तो ये हमारे पास आ जाता है 0.9। ठीक है, तो मतलब अब बाटेज यहां पर है 512.5, अब इसकी जो एफिशिएंसी है वो 0.9 है। ठीक है, अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दोस्तों जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जा रहा है 569.44 VA। ठीक है जी, तो दोस्तों अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है इन्वर्टर के VA की, तो मतलब हमारे जो इन्वर्टर है उस पर इतना लोड पड़ेगा, हमें इतनी कैपेसिटी का इन्वर्टर चाहिए अपने घर के लिए अगर हमने इतना लोड डालना है। ठीक है जी, अब दोस्तों देखिए मार्केट में सीधे इसी कैपेसिटी का इन्वर्टर तो अवेलेबल नहीं होगा। अब इसे हम राउंड फिगर चले तो 570 VA मान के चलते हैं, तो मार्केट में अगर हमें 570 VA का नहीं मिलता है तो हमें इससे ज्यादा कैपेसिटी वाला इन्वर्टर ले लेना है कि मान लीजिए अगर हमारे पास मार्केट में 600 VA का इन्वर्टर अवेलेबल है और हमें 570 वाला चाहिए तो हम 600 वाला यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार से हम किसी भी लोड के अकॉर्डिंग इन्वर्टर की सिलेक्शन कर सकते हैं कि हमें कितनी कैपेसिटी का इन्वर्टर चाहिए। हम यहाँ पर लोड को वेरी भी कर सकते हैं, फैंस को बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन सा इन्वर्टर यूज करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि अगर आपको अपने घर में इन्वर्टर लेना है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हमें इन्वर्टर के लिए कितने AH की बैटरी का यूज करना है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो मेरी अगली वीडियो को भी जरूर देखें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं, अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइज।